भारत में कथित इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने गज़वाए हिंद भारत पर आक्रमण को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे गज़वाए हिंद पर दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर एनसीपीसीआर ने लिया तगड़ा एक्शन। साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। गज़वाए हिंद पर दारुल उलूम देवबंद का फतवा, एक्शन में एनसीपीसीआर। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद शहर में दारुल उलूम मदरसा विवादित फतवों के कारण चर्चा में कई बार रहा है, लेकिन इस बार उसने भारत विरोधी फतवा जारी कर अपनी कट्टर मानसिकता का प्रमाण दिया है। दारुल उलूम ने अपने फतवे में गज़वाए हिंद को मान्यता दे दी है। इस फतवे से बताया गया है कि भारत पर आक्रमण के दौरान मरने वाले महान शहीद कहलाए जाएंगे और उन्हें जन्नत मिलेगी। इस फतवे के खिलाफ अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सहारनपुर पुलिस के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल दारुल उलूम की साइट daruliftadeoband.com पर सवाल किया गया था कि क्या हदीस में भारत पर आक्रमण का जिक्र है जो उपमहाद्वीप में होगा, और जो भी इस जंग में शहीद होगा वो महान शहीद कहलाएगा और जो गाजी होगा वो जन्नती होगा। इसी सवाल के जवाब में दारुल उलूम की ओर से फतवा जारी किया गया। फतवे में सुनन अल नसा नाम की किताब का जिक्र करते हुए कहा गया कि इस किताब में गज़वाए हिंद को लेकर पूरा का पूरा चैप्टर है। इस फतवे में ये भी बताया गया है कि देवबंद की मुख्तार एंड कंपनी ने इस मशहूर किताब को प्रिंट किया है। सहारनपुर के डीएम और एसपी को एक नोटिस। अब इस फतवे में जहां भारत पर आक्रमण की बात को उचित ठहराने का प्रयास हुआ है, वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने सहारनपुर जिले के डीएम और एसपी को एक नोटिस जारी कर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा। एनसीपीसीआर ने नोटिस में कहा कि ये मदरसा भारत के बच्चों को देश विरोधी तालीम दे रहा है। इससे इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलेगा, बच्चों में देश के प्रति नफरत पैदा होगी। आयोग ने कहा कि बच्चों को अनावश्यक रूप से परेशान करना या शारीरिक कष्ट देना तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 का उल्लंघन है। उन्होंने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि गज़वाए हिंद को लेकर हाल ही में आए फतवे के मामले में आयोग सीपीसीआर अधिनियम 2005 की धारा 13(1) के तहत आईपीसी और जेजे अधिनियम 2015 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश देती है। उन्होंने पुलिस से फौरन इस मामले में दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा। साथ ही संबंधित कार्रवाई की रिपोर्ट 3 दिन के भीतर आयोग को भेजने को कहा। बता दें कि इससे पहले साल 2022 और 2023 में भी आयोग ने दारुल उलूम की साइट पर जारी विवादित फतवों का खुलासा किया था और मांग की थी कि इसकी साइट को ब्लॉक किया जाए और एफआईआर हो, लेकिन प्रशासन ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में आयोग कहता है कि अगर कोई प्रतिकूल परिणाम ऐसी तालीम के कारण आए तो फिर उसके लिए जिला प्रशासन भी बराबर का जिम्मेदार होगा। योगी सरकार द्वारा इन दिनों यूपी में मदरसों का सर्वे करवाया जा रहा है। इसके तहत सहारनपुर प्रशासन ने भी मदरसों का सर्वे किया है। सर्वे में सहारनपुर के 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। गैर मान्यता मदरसों की लिस्ट में विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद का नाम भी शामिल है। दारुल उलूम देवबंद का रजिस्ट्रेशन यूपी मदरसा बोर्ड में नहीं है। दारुल उलूम देवबंद बिना सरकारी सहायता के यानी कि चंदे से संचालित किया जाता है। दारुल उलूम देवबंद का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1866 में करवाया गया था। इसके अलावा जिले में ऐसे 754 मदरसे हैं जो यूपी मदरसा बोर्ड के अधीन संचालित किए जा रहे हैं। हालांकि ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कुछ मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए उसके बारे में भी आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। दरअसल अमेरिका में आतंकी गतिविधियों के चलते प्रतिबंधित एनजीओ से फंडिंग लेने वाले सिंडिकेट का यूपी एटीएस ने खुलासा कर मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने लखनऊ के मानक नगर से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अवैध घुसपैठ कराकर यूपी व अन्य राज्यों में
बसने और इसके पीछे आतंकी कनेक्शन वाली संस्था से 4 साल में 58 करोड़ फंडिंग लेने वाले सिंडिकेट के मास्टरमाइंड और 50,000 रुपए के इनामी अबू सालेह मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ कराकर फर्जी दस्तावेज से उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों और देशों के तमाम राज्यों में बसने वाले सिंडिकेट पर काम कर रही यूपी एटीएस ने बीते साल एक ही सिंडिकेट के 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एटीएस ने आरोपियों से पुलिस कस्टडी रिमांड पर पूछताछ की तो इनके पीछे एक दूसरा ही शख्स मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया, जो अपनी 2 एनजीओ के नाम पर लंदन की उस संस्थान से फंडिंग ले रहा था जिसे आतंकी गतिविधियों के चलते अमेरिका बैन कर चुका है। भारत में घुसपैठ करता था आरोपी। एटीएस ने इस मामले की जांच शुरू की तो पता चला मास्टरमाइंड अबू सालेह मंडल ने फर्जी बिलिंग कराकर और हवाला के माध्यम से धन नकद में प्राप्त किया है। अबू सालेह ने रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की भारत में घुसपैठ में मदद करने के लिए प्राप्त कैश का उपयोग किया और उन्हें भारत में अवैध रूप से रहने और काम करने के लिए फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करवाए। एटीएस को जानकारी मिली कि विदेशी फंडिंग का ये पैसा भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उपयोग किया जा रहा है। पुख्ता सबूत जुटाने के बाद यूपी एटीएस ने सोमवार को लखनऊ के मानक नगर से अबू सालेह मंडल को गिरफ्तार किया है। अबू सालेह मंडल मूलतः पश्चिम बंगाल के 24 परगना का रहने वाला है। उसने देवबंद के दारुल उलूम मदरसा से पढ़ाई की है। अबू सालेह मंडल को एनजीओ हरोआ अल जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसा और कबीर बाग मिल्लत अकेडमी चलाता है। 58 करोड़ की फंडिंग भेजी गई। इन दोनों ही संस्थाओं के खाते से साल 2018 से 2022 के बीच यानी 4 साल में 58 करोड़ की फंडिंग भेजी गई। ये फंडिंग लंदन की उमा वेलफेयर ट्रस्ट से की गई। उमा वेलफेयर ट्रस्ट पर टेरर फंडिंग में संलिप्तता के चलते अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। अबू सालेह मंडल ने विदेशी फंडिंग को फर्जी बिलिंग से कैश कराता था, जिसके लिए उसने अपने करीबी अब्दुल्ला गाजी के नाम पर गाजी फूड सप्लाई और गाजी मशीनरी के नाम की फर्जी कंपनियां बना रखी थी, जिसके फर्जी बिल लगाकर हवाला के जरिए भी रकम हासिल कर रहा था। बताया जा रहा है कि अमेरिका में प्रतिबंधित एनजीओ से फंडिंग हासिल कर भारत में अवैध रूप से रह रहे अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की आर्थिक सहायता करने और फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाने और हवाला के माध्यम से उस पैसे को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में प्रयोग किया जा रहा था। यूपी एटीएस ने शुरुआती जांच और जांच पर मिले सबूत के बाद अबू सालेह मंडल को लखनऊ के मानक नगर से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एटीएस के एडीजी मोहित अग्रवाल का कहना है, मंडल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, कुछ अहम जानकारियां हासिल करना बाकी है, जिसके लिए उसे जरूरत पड़ने पर पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लिया जाएगा। खैर, योगी पुलिस चुन चुन के अपराधियों को उनके किए की सजा देती आ रही है। कोई भी अपराधी पुलिस और सीएम योगी की पैनी नजर से बच नहीं सकता। हर एक गुनहगार को योगी के हंटर की मार पड़नी ही है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।